जून से देश में लागू हो सकता है लॉकडाउन 5, सूत्रों का दावा। नई शर्तों और नियम कायदों पर जारी है मंथन। 31 मई रविवार के दिन खत्म हो रही है लॉकडाउन 4 की मियाद। इसी दिन मन की बात में पीएम मोदी कर सकते हैं लॉकडाउन 5 का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के 5वें चरण में खोले जा सकते हैं धार्मिक स्थल। भीड़ जुटाने और परिसर में पर्व त्योहार के आयोजन पर रहेगी पाबंदी। लॉकडाउन 5 में देश के 11 बड़े शहरों पर रहेगा ज्यादा ध्यान। कोरोना के 70% केस इन्हीं शहरों में। 5वें दौर में जिम को भी मिल सकती है इजाजत। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घरों को करना होगा इंतजार। भारत के साथ नक्शा विवाद में एक कदम पीछे हटा नेपाल। विवादित नक्शा संसद से पास कराने का प्रस्ताव वापस। नेपाल में भारत के साथ बातचीत कर मसला सुलझाने के आए थे सुझाव। आज संसद की कार्यसूची हटाया गया संविधान संशोधन विधेयक। सेना कमांडर्स के साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की बैठक। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव पर चर्चा। सरहद पर तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया है बड़ा बयान। सेना को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहने को। चीन से तनातनी के बाद भारत का सख्त एक्शन। रविशंकर प्रसाद का बयान, ये मोदी का भारत है, कोई आंखें नहीं दिखा सकता। सीमा पर चीन और भारत की तनातनी के बीच अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश। ट्रंप ने दोनों देशों को भेजा संदेश। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। गठबंधन के दलों के नेताओं से बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार के सभी घटक दलों का पलटवार। कहा विपक्ष सरकार के खिलाफ रच रहा है साजिश। राहुल गांधी ने मंत्री आदित्य ठाकरे से की बात। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने आज भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के हेल्थ एक्सपर्ट से की बात। कोरोना से 24 घंटे में देश भर के 170 मरीजों की मौत। एक दिन में दम तोड़ने वालों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1.5 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए केस। बढ़ रही है संक्रमितों के स्वस्थ होने की भी तादाद। अब तक कुल 64,425 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें। एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। एक दिन में 2000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में 15,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस। अब तक 303 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 792 नए मामले आए सामने। अब तक 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात 3 सीआईएसएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव। 10 दिनों से थे क्वारंटीन। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के अस्पतालों की बदहाल हालत का वीडियो किया ट्वीट। कहा यह है केजरीवाल सरकार के तथाकथित वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की असलियत। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी के वीडियो ट्वीट का लिया संज्ञान। कहा मैं अभी इसका पता करवा के ठीक कराता हूं। हमारी कमियां बताने के लिए धन्यवाद। दिल्ली में अब तक कोरोना से मौत के बाद लकड़ी से हो सकेगा अंतिम संस्कार। एमसीडी ने 4 शमशान घाट को दिया आदेश। दिल्ली के पंजाबी बाद शमशान घाट के कर्मचारियों ने कोरोना की दहशत से छोड़ा काम। परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परेशान। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आज भी 300 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला। मुंबई के स्टेशनों पर कई घंटों तक जमा रही प्रवासियों की भीड़। बिहार की ट्रेन रद्द होने से कई मजदूर लौटाए गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को दबोचा। गाड़ी समेत लाखों की अवैध विदेशी शराब बरामद। राजस्थान, यूपी के बाद एमपी के किसानों पर टिड्डियों का कहर। राजगढ़ में थाली और बर्तन बजाकर फसल बचाने की कोशिश। एमपी के सतना में टिड्डियों का दोबारा हमला। कल केमिकल स्प्रे से भगाने के बाद पेड़ों पर फिर से जमाया कब्जा। जबलपुर तक पहुंचा टिड्डियों का दल। मूंग की फसल पर खतरा। एमपी के बैतूल में टिड्डी दल को भगाने के लिए लगी 4 फायर ब्रिगेड। दवा के छिड़काव से काबू करने की कोशिश। महाराष्ट्र के अमरावती में भी टिड्डियों का हमला। संतरे, आम, हरी सब्जियों की फसल बर्बाद। उत्तर भारत में बेतहाशा गर्मी का दौर। राजधानी दिल्ली में आसमान से बरस रही आग। दिल्ली में टूटा गर्मी का 18 साल का रिकॉर्ड। मंगलवार को दर्ज हुआ 47.6 डिग्री अधिकतम तापमान। चूरू में भी टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। मंगलवार को 50 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान, एमपी और हरियाणा में जबरदस्त लू के हालात। मौसम विभाग का अनुमान 3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। बिहार में भी गर्मी से बुरा हाल। राजधानी पटना में 44 डिग्री के आसपास तापमान। यूपी में 6,500 के पार पहुंचा कोरोना का संक्रमण। अब तक 170 की जान गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दिन में 10 कोरोना पॉजिटिव केस आने से हड़कंप। तमिलनाडु से आए मजदूरों का संक्रमण। यूपी के शिकोहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष के पति कोरोना संक्रमित। सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती। सहारनपुर से मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन त्रिपुरा के धर्मनगर के लिए रवाना। 1200 मजदूर पहुंचेंगे घर। लुधियाना से श्रमिक ट्रेन से अमेठी आ रहे 65 वर्षीय मजदूर ने तोड़ा दम। सहारनपुर में ट्रेन रुकने पर रेलवे अधिकारियों को मिली जानकारी।
आगरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अच्छी खबर, 20 संक्रमित गर्भवती महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को दिया जन्म। वाराणसी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत, स्टेशन मास्टर ने दी जानकारी। बलिया स्टेशन के नजदीक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार एक शख्स की मौत, सूरत से हाजीपुर जा रही थी ट्रेन। चंदौली में एक महिला और 2 बच्चों समेत 4 की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रैक पर लेटे हुए सभी लोग। यूपी के फतेहपुर में बैंक जा रही महिलाओं को तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी टक्कर, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। रायबरेली में ऑयल की टंकी फटने से 5 घायल अस्पताल में एडमिट। यूपी के बलिया में सैकड़ों चमगादड़ों की अचानक मौत से ग्रामीणों में दहशत, नई बीमारी फैलने का डर। अलीगढ़ में शादी समारोह में उमड़ी लोगों की भीड़ ने जमकर लगाए ठुमके, केस दर्ज। हरदोई में कुएं में गिरा बैल, गांव वालों ने रस्सियों के सहारे सही सलामत निकाला। यूपी के गाजीपुर में तेज आंधी का कहर, ट्रांसफार्मर में लगी आग। बिहार में 3000 के करीब पहुंचा कोरोना का केस, कुल 900 हुए ठीक, 13 की मौत। समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रेन से आए मजदूरों ने पानी के बोतल्स को लूटा, प्रचंड गर्मी और ट्रेन की लेट लतीफी से परेशान। बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह की शानदार पहल, कोरोना काल में जिला प्रशासन को सौंपे 500 पीपीई किट। बिहार के सीतामढ़ी में टला बड़ा हादसा, प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी, कोई हताहत नहीं। झारखंड के गढ़वा में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग, लाखों की कीमत के उपकरण जलकर खाक। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का राजस्थान सरकार पर बड़ा आरोप, कहा किराए के 1 करोड़ रुपए लेने के बाद ही कोटा से छात्रों की ट्रेन रवाना हुई। एमपी में 7,500 के पार पहुंचा कोरोना केस, 305 की जान गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्वारंटीन सेंटर में भूत प्रेत की साया के चलते दहशत, 2 महिलाओं के असामान्य हरकत से लोग डरे। एमपी के दतिया में जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गई यूपी पुलिस को जुआरियों ने बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल। एमपी के शिवपुरी में गलत बिजली बिलों पर मचा हंगामा, बिजली दफ्तर पर जुटी भीड़। गुजरात में 24 घंटे में 405 नए मामले, 14,000 के पार पहुंचे कुल मरीज, 915 की मौत। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑटो रिक्शा चालकों को बांटे सैनिटाइजर और मास्क, प्रदेश में चलाया गया कोरोना वॉरियर अभियान। गुजरात के गांधीनगर में खास तरह के फेस मास्क को बाजार में लाने की तैयारी, एक दूसरे का चेहरा पहचानना होगा आसान। राजस्थान में 7,500 के पार पहुंचा कोरोना का केस, अब तक 170 की मौत। राजस्थान में एलडीसी भर्ती में 387 पदों की कटौती का युवकों ने किया विरोध। भीषण गर्मी के बीच जयपुर के ग्राम पंचायत पर धरना। 4 के पार पहुंचा कोरोना का केस, अब तक 40 की मौत। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में स्क्रीनिंग के बाद ही भक्तों को अंदर जाने की अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हरियाणा में 1300 के पार पहुंचा कोरोना का संक्रमण, 17 की गई जान। फरीदाबाद में सोसाइटी के बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, बुजुर्ग दंपति को बुरी तरह पीटा। हरियाणा के पलवल में सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से बाइक की टक्कर, बाइक पर सवार दंपति की मौत। पश्चिम बंगाल में 4,500 के पार पहुंचा कोरोना का संक्रमण, 283 की जान गई। केंद्र से फिर ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी, पूछा क्यों नहीं अमित शाह ले रहे बंगाल के क्वारंटीन सेंटर की जिम्मेदारी, कहा मुझे परेशान करने की कोशिश। राज्य के सभी डीएम और एसपी के साथ ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, कोरोना और तूफान से निपटने पर बात की। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में कल से फ्लाइट सर्विस की होगी शुरुआत, एयरपोर्ट में कर्मचारियों ने तैयारी पूरी की। हावड़ा में पेड़ काटने के लिए चढ़े दमकल कर्मी की करंट लगने से मौत, बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा। असम के तिनसुकिया में तेल गोदाम में धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ और बोगाई गांव में भी भारी बारिश, सड़कें और गलियां पानी में डूबी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भारी बारिश, अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश का अलर्ट। मेघालय में भी हो रही है जबरदस्त बारिश, 8 जिले प्रभावित, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के मसूरी में पैर टूटने के बाद भी महिला डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज की निभा रही है जिम्मेदारी, लोग डॉक्टर की कर रहे हैं तारीफ। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में गर्मी बढ़ते ही जंगल में लगी आग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी जंगलों में लगी आग। हिमाचल प्रदेश के ऊना में करीब 350 श्रमिकों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक घोड़े को किया गया क्वारंटीन, रेड जोन से मालिक के साथ आया था घोड़ा। धनबाद में 2 लैब टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित होने से स्वास्थ्यकर्मियों में आक्रोश। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत, कोयंबटूर में तेजस लड़ाकू विमानों वाला नया स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल। खास मौके पर वायुसेना प्रमुख ने तेजस विमान उड़ाया, सिल्लूर एयरफोर्स स्टेशन पर भरी उड़ान। गुरुग्राम में युवक की पीट कर हत्या, शराब पीकर हुए विवाद में 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के रामगढ़ में अवैध बालू के कारोबार को लेकर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 21 बालू लदे गाड़ियों को जब्त किया, 11 गिरफ्तार। मुंबई में सहरसा के मनीष को मिला एक्टर सोनू सूद का साथ, सोनू सूद की मदद से घर पहुंचा मनीष, उन्हें मानने लगा भगवान। तमिलनाडु में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 17,500 के पार पहुंचा केस, 127 की मौत।
यूपी के बलरामपुर में रिसर्च के लिए पहुंची आईसीएमआर टीम। समुदाय में कोरोना से लड़ने की क्षमता पर शुरू किया रिसर्च। धनबाद जिला परिषद के चेयरमैन का बकरा चोरी, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में महिला का शत विक्षत शव मिलने से सनसनी, महिला के घर वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। नवी मुंबई के गोदाम में आग से हड़कंप, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।